कि जो विधायक बिकने वाला है वो बिकेगा। आज उन्होंने खरीदा है तो आज हम खरीदेंगे। अगर आज बीजेपी खरीद रही तो शायद कल को कांग्रेस। लगता है कि विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ जाते दिखाई देंगे और इस बार बड़ा खेल हरियाणा में होता दिखाई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा तो साबित नहीं किया, 400 पार से पिछड़ती हुई नजर आई, लेकिन एनडीए ने सरकार बनाने में एक बड़ा दांव आजमा लिया और सरकार एनडीए की बन भी जाती है, कैबिनेट का विस्तार भी हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पिछड़ती हुई नजर आती है। 2019 में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करना, इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतना खामियाजा उठाना पड़ा कि 5 सीटें ही खाते से निकल जाती हैं। अब ऐसे में हरियाणा में इसी साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक बगावत करने पर मजबूर हो रहे हैं, समर्थन वापस लिया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल से बड़ी मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 20 जून को राज्यपाल से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। मुलाकात होगी विधानसभा भंग करने को लेकर। दरअसल कांग्रेस पार्टी की बड़ी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करती हुई नजर आ रही है, जबरन उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है और इसी वजह से राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो पाए। इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल भी शामिल है। यहाँ पर मांग फ्लोर टेस्ट की भी की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा भंग हो जाएगी तो नई सिरे से सरकार बनाने को लेकर चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा दावा करती हुई भी नजर आ रही है। इससे जुड़े हुए अब तमाम सवाल बनते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का होना क्या ये साबित करता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार अब उनकी ही बनकर रहेगी? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी तनुज मेरे साथ मौजूद हैं। तनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज, हरियाणा में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी अब राज्यपाल से मुलाकात करती हुई नजर आएगी। तारीख तय हुई है 20 जून की। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान मांग यहां पर कई होंगी, एक तो विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, दूसरा विधानसभा भंग होते हुए नजर आए और तीसरा वो बहुमत यहां पर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई हरियाणा में फंस चुकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा में नाज़मीन भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा की जनता ने बता दिया है कि अगर आप किसानों के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारी देश की बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे तो हरियाणा की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे कि हरियाणा में देखिए लोकसभा की सीटें 10 आती हैं और इस बार आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी उन पर और सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि भाई किसानों का मुद्दा हो गया, महिला पहलवानों का मुद्दा हो गया, इन सभी मुद्दों को देखते हुए इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है। वही अब जिक्र कर लेते हैं विधानसभा चुनाव का। इसी साल देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में और विधानसभा चुनाव से पहले लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिरती हुई दिखाई देगी। जिक्र मैं करूंगा दुष्यंत चौटाला का, जो सरकार गिराने में मुझे लगता है उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के घमंड तोड़कर, गुरूर तोड़कर उनके एनडीए से अलग नहीं होते तो शायद सरकार नहीं गिरती। सिर्फ मांग इतनी थी कि लोकसभा की 10 सीटों में से मुझे 2 सीटें दे दी जाए, मैं भी हिस्सा हूं एनडीए का। और मांग देखिए गलत नहीं थी, जायज मांग थी, लेकिन बीजेपी पार्टी इतने गुरूर में थी। 400 पार का जो नारा आपने शुरुआत में बताया दर्शकों को, उस 400 पार के नारे में इतनी गुरूर में डूब चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने दुष्यंत चौटाला की बात को नहीं माना और उन्हें कह दिया कि हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे, आपको हमारे साथ रहना है तो रहे, आपको हमारे साथ नहीं रहना तो मत रहे। उसके बाद क्या होता है, दुष्यंत चौटाला चले जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार डगमगाने लगती है। उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती है और नायब सैनी को मुख्यमंत्री गद्दी पर बिठा दिया जाता है। लेकिन नायब सैनी कितने कामयाब होंगे तो देखिए सबको पता लग रहा है, क्योंकि नायब सैनी को जनता जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास अभी बहुमत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के पास भी कोई बहुत बड़ी बहुमत नहीं है। 1-2-3 ज्यादा विधायक होना कोई बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अगर ऐसे में अगर जैसे कि आपने बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात के बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा
क्योंकि देखिए विधायकों की खरीदने वाला जो खेल है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी किया जाता है। अगर देखिए जो बिकने वाला है वो बिकेगा। मुझे अखिलेश यादव की बात याद आ जाती है। अखिलेश यादव यही कहते हैं कि जो विधायक बिकने वाला है वो बिकेगा। आज उन्होंने खरीदा है तो आज हम खरीदेंगे। अगर आज बीजेपी खरीद रही तो शायद कल को कांग्रेस खरीद ले। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक बार सरकार जरूर गिरती नजर आएगी। देखिए बिल्कुल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आती है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, जिसमें जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो की बात करें, वो आपस में सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सहमति कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि वाकई हरियाणा में समर्थन की बहुत जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन जननायक जनता पार्टी दे रही है, लेकिन इनेलो के एक विधायक हैं, लेकिन इनेलो और जननायक जनता पार्टी की बात करें, आपसी रंजिशें हैं, पारिवारिक विवाद है और इसी विवाद के चलते कभी साथ नहीं आए हैं। लेकिन राज्यपाल से मुलाकात को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी और इनेलो ने भी एक बड़ी चिट्ठी यहां पर लिखी है और बड़ी मांग कांग्रेस पार्टी के तहत करते हुए भी नजर आए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब राज्यपाल से मुलाकात होगी तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला भी हो सकते हैं और इनेलो की तरफ से यहाँ पर कोई ना कोई जरूर साथ देता हुआ नजर आएगा। जहां समर्थन इनका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रणजीत सिंह चौटाला की बात कर लेते हैं। रणजीत सिंह चौटाला जो हिसार से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए और अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहते हुए दिखाई दे कि कुछ जयचंदों की वजह से वो चुनाव हार गए, यानी कि भीतर घातियों की वजह से चुनाव हार गए। लेकिन नायाब सिंह सैनी फटकार लगाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं आला कमान के सामने, हाई कमान के सामने रखिए, ऐसे अपनी पार्टी का विरोध मत कीजिए। अब ऐसे में यहाँ पर तनुज एक सवाल बनता है कि अनिल विज की नाराजगी थी जब नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर राव इंद्रजीत की बात करें, गुरुग्राम से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम कौन होगा इसकी बात करते हैं। और बात ये भी करते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो कहते हैं कि उनके पास विधायकों का संख्या बल इतना है कि अगर वो अलग हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ जाए। अब रणजीत सिंह चौटाला अपनी ही पार्टी पर हमला करते हैं कि पार्टी के कई और ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं, उनकी वजह से वो चुनाव हारते हुए नजर आए। क्या लगता है कि क्या ये बागी तेवर आजमाते हुए नजर आएंगे ये तीन चेहरे? देखिए बिल्कुल यहाँ पर नाजमीन जैसे आप जिक्र कर रही हैं इन तमाम चेहरों का, और मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा दुष्यंत चौटाला का, अनिल विज का। देखा जाए तो बीजेपी के नेता ही कुछ बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उस बात में कोई दोहराई भी नहीं है। आपने देखा हो चुनाव प्रचार के दौरान किसानों ने इनका विरोध प्रदर्शन किया, तब कहते हैं कि हम मजबूर थे। अनिल विज का भी उनकी गाड़ी रोक ली गई थी, वो भी कहते हैं कि वो पार्टी का डिसीजन था, मैं उसके अगेंस्ट था। अगर आप अगेंस्ट है तो आपने पार्टी क्यों नहीं, मतलब अब जो सारा ठिकरा है वो पार्टी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। दुष्यंत चौटाला जिनका अहम भूमिका थी सरकार बनाने में और सरकार गिराने में भी अहम भूमिका उनकी देखिए रहने वाली है नाजमीन। जैसे कि आपने बोला उपराज्यपाल से वो भी मुलाकात कर सकते हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं भाई अगर सरकार बनाने के लिए बीजेपी की सरकार गिराने के लिए हमें अगर साथ देना पड़ता है कांग्रेस का तो हम साथ देंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ जाते दिखाई देंगे और इस बार बड़ा खेल हरियाणा में होता दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो किसान नाराज है इन नेताओं से, क्योंकि किसान बीजेपी पार्टी से तो नाराज है ही, लेकिन किसान उन नेताओं से नाराज है, जैसे कि आपने रंजीत जी का जिक्र करा। अब ये सारा ठिकरा जो है फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन जब आपकी पार्टी जो काला बिल उसे कहते हैं, जो किसान बिल था, जब उसे लेकर आ रही थी तब आप लोग कहाँ थे, तब आप किसान थे। जब महिला पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे और अभी लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, तब आप लोग कहाँ थे, तब आप लोग अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे। और आज जब आपको हरियाणा की जनता ने आपको आपका चेहरा दिखा दिया, आपको आपका जो गुरूर था उसको तोड़ दिया, 400 पार वाला गुरूर तोड़ दिया, तब आज आप अपनी पार्टी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को भी समझने की जरूरत है नाजमीन कि जो जनता है, आप ये देखिए कि जनता क्या चाहती है, आपके प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान देखिए जो पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश की बेटियां जो ज्यादातर पहलवान बनती दिखाई देती हैं, वो सब हरियाणा से ही। स्पोर्ट्स में सबको पता है कि स्पोर्ट्स में हरियाणा शुरुआत से आगे रहा है, लेकिन पता नहीं तब ये नेता क्यों शांत हो गए थे। खैर अब देखते हैं कि क्या आगे चलकर ये करते नजर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल विज हो गए और ये तमाम जो आपने नाम लिए, बड़े नाम आपने लिए, ये सब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है
कि अलग होते बीजेपी से नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अनिल विज के साथ भी बहुत गलत किया। एक वरिष्ठ वो कहीं ना कहीं पार्टी के नेता थे, लेकिन आप उनसे जूनियर को उनसे ऊपर ओहदे पर बिठा देते हैं, तभी वो गृह मंत्रालय से देखिए इस्तीफा दे देते हैं कि मैं इनके अंडर में रहकर काम नहीं कर सकता। आप युवा को मौका दीजिए, युवा को मौका देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको भी मौका दीजिए जो डिजर्व करता है पार्टी में। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात होगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अभी से रार देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी में भी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तकरार देखने को मिल रही है, जहां कई समर्थक चेहरे आपस में नजर आते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में है, तो कई दल कुमारी सैलजा का बन जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि जहां कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधानसभा भंग करने की बात करती है, क्योंकि उनका दावा है कि 87 विधानसभा सीट में 44 का बहुमत है, तो 43 भारतीय जनता पार्टी है, तो 45 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर साबित करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार हरियाणा में क्या कुछ घटता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।